तो आज हम बात करेंगे मॉन्स्टर के बारे में। एक सीरीज जो ह्यूमन साइकोलॉजी के इर्द गिर्द घूमती है और हमें दिखाती है कि मैनिपुलेशन से कैसे इंसानों को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं और उन्हें अंदर से इतना भी तोड़ सकते हैं कि वो खुद की भी जान ले ले। मॉन्स्टर इज द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिकल सीरीज एवर क्रिएटेड। इसके प्लॉट, इसके कैरेक्टर्स, इसके प्लॉट ट्विस्ट, सब कुछ ऑन पॉइंट और परफेक्ट है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि कितनी सारी चीजें इस एनिमे में रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है? जी हाँ, जितना डार्क ये एनिमे है उतना ही डार्क हमारी दुनिया भी। तो ये वीडियो ज्यादा डार्क होने वाली है क्योंकि आज हम रियल लाइफ साइकोपैथ्स पर भी बातें करने वाले हैं। तो हाँ यार, मजा तो बहुत आएगा इस वीडियो में बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग। ये देखना कि उन्होंने कहां से किससे इंस्पिरेशन लिए, लेकिन सब झेल भी नहीं सकते हैं इस तरह की वीडियो, तो कमजोर दिल वाले थोड़ा ध्यान से। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। इंस्पिरेशन ऑफ मॉन्स्टर। तो नाओकी उरासावा को मॉन्स्टर बनाने का आइडिया उन्हें द फ्यूजिटिव सीरीज से मिला, जो कि 1963 की काफी फेमस क्राइम सीरीज है। और इसका प्लॉट था कि एक डॉक्टर था जिसे उसकी बीवी के कत्ल के केस में झूठा फ्रेम करके फंसा दिया गया था और अब वो डॉक्टर पुलिस से भागते हुए उस किलर को ढूंढने के लिए निकला है। लग रहा है ना सिमिलर मॉन्स्टर के प्लॉट से, लेकिन हाँ मानना पड़ेगा उरासावा ने थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया प्लॉट को कि डॉक्टर तेनमा योहान को बचाता है, फिर उसे पता चलता है कि मैंने तो एक मॉन्स्टर को बचाया है, एंड देन वो निकलता है उस मॉन्स्टर को खत्म करने जिसे उसने दूसरा जन्म दिया था। अब क्या है कि उरासावा ने अपने बचपन में ये सीरीज देखी थी तो उसने उन्हें काफी इन्फ्लुएंस और फैसिनेट किया, जिसके बाद वो क्राइम थ्रिलर वाले जॉनरा में घुस गए। इसलिए तुमने देखा भी है कि उनकी ज्यादातर मांगास इसी जॉनरा की हैं और इनकी मांगा हम पढ़कर बता सकते हैं इन्होंने बहुत सारी क्राइम मूवीज और सीरीज देखी होंगी, क्योंकि भाई इतना आसान नहीं होता कहानी को इतना ज्यादा घुमाना, इतने सारे डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स लिखना, और सबसे मुश्किल काम साइकोपैथ्स बनाना, और वो भी योहान जैसा कॉम्प्लेक्स साइकोपैथ बनाने में तो फट जाती है। उन्होंने उस कैरेक्टर को इतना खतरनाक बना दिया है कि आज वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन्स में आता है। इससे हमें साफ पता चल रहा है कि इन्होंने कितना सारा क्राइम और क्रिमिनल से रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करा होगा, और तुम्हें इस वीडियो में दिखेगा भी कि ये कहां से अपने कैरेक्टर्स को डिजाइन करते हैं। और हाँ, एक और बात, जब मॉन्स्टर का आइडिया उरासावा ने अपने एडिटर को सुनाया था तो उन्होंने उन्हें वार्निंग दी कि ये मांगा मत बनाओ क्योंकि इसकी स्टोरी वगैरह बहुत अलग है और ये बहुत ही ज्यादा बड़ी फ्लॉप होगी। लेकिन उसके बाद भी नाओकी उरासावा ने मॉन्स्टर को बनाने का फैसला किया, एंड द रेस्ट is history. Now Monster is one of the greatest manga ever created. So never doubt yourself. If you wanna do something with your ideas, just do it. Real life monsters. तो अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक इस वीडियो का। तो देखो यार, मॉन्स्टर में बहुत सी चीजें हैं जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, जैसे कि उनका वर्ल्ड। मॉन्स्टर सीरीज जर्मनी के 1980s और 1990s के बीच के टाइम ही टेक प्लेस करती है। जब योहान और आना जर्मनी पहुंचते हैं तो वो वॉर का टाइम ही चल रहा था, और बाद में हमने सीरीज में फॉल ऑफ बर्लिन वॉर की बातें भी काफी सुनी है। अब इसी तरह कुछ कैरेक्टर्स भी थे जो उरासावा ने रियल लाइफ लोगों को एनालाइज करके बनाए हैं। और तुम्हें याद हो तो डॉक्टर रूडी गिलिन एक सीरियल किलर पीटर जेंकिंस का इंटरव्यू लेते हैं, तो असलियत में ये बंदा इंस्पायर्ड है रियल लाइफ सीरियल किलर साइको एड कैंपर से। अब अगर तुमने इसके बारे में नहीं सुना है तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, ये बंदा साइकोपैथ है। Well, I'm not an expert. I'm not an authority. I'm someone who has been a murderer for almost 20 years. Can you say how many people might be doing crimes like you were doing? It would be a guess, but it's not. It's far more than 35. ये साला बचपन से ही काफी अजीब था और इसे हमेशा अंदर से ना क्यूरियोसिटी रहती थी कि अगर मैंने इसे मारा या चोट पहुंचाई तो क्या होगा। जब ये 10 साल का था तो इसने अपनी बहन का एक पेट, जो कि एक कैट थी, उसका चाकू से बुरी तरह कत्ल कर दिया और उसके सर को काट कर अपने क्लोजेट में रखा। I mean, सोचो, इतना छोटा बच्चा ये सब कर रहा है तो ये बड़ा होकर क्या क्या करेगा। 15 साल की उम्र में इसने अपने दादा दादी को शूट करके उड़ा दिया था, और जब पुलिस वालों ने इससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसका जवाब था कि आई वांट टू सी द रिएक्शन ऑफ देम। उसके बाद इसे कैलिफोर्निया की यूथ अथॉरिटी में रखा, वहां इसे सुधारने की कोशिश की जाती है, जहां इसका जब टेस्ट होता है तो पता चलता है कि इसका काफी हाई IQ है। जिसके बाद ये उन सारे डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट के साथ 6 साल तक रहता है और उनसे वो सारी साइकोलॉजी से रिलेटेड चीजें सीखता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो ठीक हो गया है। जिसके बाद 21 साल की उम्र में उसे पैरोल पर बाहर भेज दिया जाता है, जिसके बाद में वो काफी सारी यंग कॉलेज गर्ल्स का
कत्ल करता है। कहा जाता है कि वो उन लड़कियों से बात करके उन्हें मैनिपुलेट करके फंसा लेता था और फिर उन्हें मारने के बाद वो उनकी डेड बॉडीज को घर ले जाता था और उनकी डेड बॉडीज को काट काट कर उनके छोटे छोटे पीस करने में उसे मजा आता था और उनके सर को वो अपने क्लोजेट में रखता था। एड ने अपने इंटरव्यूज में बताया है कि वो कोशिश करता था अपने आप को रोकने की कि वो किसी को ना मारे, लेकिन उसके अंदर जो उसका दिमाग था, जो उसका मन था, वो उससे ये जबरदस्ती कराता था। And I knew I was gonna kill her. You know? और लास्ट में जब वो 25 साल का हुआ तो उसने एक 50 साल की औरत का कत्ल कर दिया जो कि उसकी माँ थी। I cut off her head. And I humiliated her corpse. और फिर उसने पुलिस को फोन करके सरेंडर कर दिया और वो आज तक जिंदा और पुलिस कस्टडी में है। एड का ये भी कहना था कि उसकी माँ के साथ रिलेशन बचपन से ही अच्छे नहीं थे और उसकी माँ ने उसे वैसा प्यार या केयर नहीं दी जैसा वो डिजर्व करता था। उसी चीज में वो घुट घुट के ऐसा बन गया और इसीलिए उसके टारगेट्स भी सिर्फ फीमेल्स ही थे। 6 young women dead because of the way she raises her son and the way her son is raised, the way he grows up. अब अगर इस कैरेक्टर पीटर जेंकिंस और एड कैंपर को देखे तो साफ दिख रहा होगा ये कितने सिमिलर है। वो काफी बड़ा 6 फुट 9 इंच का बंदा था और एनिमे में भी हमें वैसा ही दिखाया गया है। बाकी उसके लुक्स वगैरह भी सेम ही है। इवन एनिमे में पीटर पे भी यही केस था कि वो जवान लड़कियों को कत्ल करता था, लेकिन एनिमे में थोड़ा सा ना योहान का इन्वॉल्वमेंट दिखाया है इसके आखिरी मर्डर पर। क्या है कि योहान उसे लेटर भेजता था और उसने उसे लेटर से मैनिपुलेट करके लास्ट में उसे एक 50 साल की औरत का खून करवा दिया। अब देखो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ जितना मैंने समझा है। अब पता है योहान कैसे मैनिपुलेट करता है पीटर जेंकिंस को। क्या है कि वो जो 50 साल की औरत थी ना, उसका नाम था हैना कैंप। सरनेम देख रहे हो, कैंप, एडवर्ड कैंप। इधर थोड़ा सा रेफरेंस देने की कोशिश करी है कि ये किलर जो हमारा है ये एड कैंपर से इंस्पायर्ड है। अब क्या है कि जो ये हैना कैंप थी ये असल में योहान की एक और फॉस्टर पेरेंट थी। अब योहान को पता नहीं कैसे, लेकिन उसे पीटर के पास्ट के बारे में सब पता था। I still don't know how he could have known. There's no way he could possibly have known what happened to me down there when I was a kid. कि इसकी माँ के साथ इसके रिश्ते अच्छे नहीं थे और बचपन में वो उसे बहुत ज्यादा अब्यूज करती थी। इसलिए योहान अब क्या करता है कि अपने फॉस्टर पेरेंट यानी कि हैना कैंप के मेंशन के बेसमेंट में जो उसकी फोटोज थी उसकी फॉस्टर माँ के साथ, उसमें अपनी शक्ल की जगह वो पीटर की बचपन की फोटो लगा देता है। और जब वो वहाँ बेसमेंट में देखता है तो उसे फील होने लगता है कि कहीं हैना कैंप उसकी माँ तो नहीं। I just got so confused. Was Mrs. Kemp my mother? एंड मैंने बताया कि उसकी माँ ने उसे बचपन में अब्यूज तो करा ही था, तो योहान को बस उसे थोड़ा सा ट्रिगर करना था और वो उसे लेटर भेजकर कर देता है एंड आराम से अपने फॉस्टर पेरेंट को किसी दूसरे बंदे के हाथों मरवा देता है। यानी कि तुम समझ रहे हो योहान कितना स्मार्ट होगा। उसे उस बंदे की मेंटल कंडीशन तक का पता है कि ये बंदा कब क्या सोच रहा है और ऐसे करने पर मैं इससे ये करवा सकता हूँ। वो बंदा भाई कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, वो किलर है। उसने पता नहीं कितने कत्ल करे हैं। एक तरह से वो साइको ही है और योहान ने उसके दिमाग को भी ऐसे पढ़कर ऐसे काबू कर लिया। तो यार सिंपल बंदे उसके लिए क्या है। बाद में जब डॉक्टर गिलेन उसे योहान की फोटो दिखाता है तो वो बताता है कि हाँ वो उसे पार्क में मिलने आया था एंड फिर वो उनसे पेन मांगता है और वो फिर उसे योहान की फोटो पे चलाता है और उसके बाद वो तुरंत ही अपने कान में एक पेन घुसेड़ कर सुसाइड कर लेता है। ऐसी एक और कैरेक्टर है जिसका इंटरव्यू गिलेन लेता है जो कि इंस्पायर्ड है रिचर्ड रैमिरेज से। ये एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर था जिसे द नाइट स्टॉकर भी कहा जाता है, लेकिन इसके साथ थोड़ा अलग था। इसके कजन के इन्फ्लुएंस की वजह से ये इन सारी ब्रूटल चीजों में बचपन से ही फैसिनेट हो जाता है और एक इंटरव्यू में इससे पूछा भी जाता है कि सीरियल किलर्स लोग पैदा ही होते हैं या वो बन जाते हैं। वो बताता है कि एक सीरियल किलर किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से बनता है। It comes about by circumstances and like a recipe, poverty, drugs, child abuse. These things, you know, contribute. अब रिचर्ड के सारे केसेस लड़कियों को लेकर ही थे, उन्हें ब्रूटली करना और फिर उनका बुरी तरह कत्ल कर देना और यहाँ तक कि वो एक सैटेनिक का साइन भी बनाकर जाता था ताकि पुलिस को पता चले कि ये काम नाइट स्टॉकर का ही है। बाद में जब इसे जेल होती है तो ये एकदम पूरा हीरो बनकर कोट वोट पहनकर कोर्ट ट्रायल्स में आया करता था। इसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थे, ये काफी ज्यादा रिलैक्स्ड था। उसके चेहरे से ऐसा दिख रहा था कि उसे पता था कि एक दिन वो पकड़ा जाएगा ही। और हाँ एक और बात, ही वांटेड टू गेट फेमस। उसे चाहिए था कि सब उसे जाने द ग्रेटेस्ट सीरियल किलर के नाम से। He had no empathy, no feelings, nothing. He wanted to be known as the greatest serial killer that ever
ever lived. और इसका केस मुझे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि इसकी बॉडी लैंग्वेज और जैसे ये बात करता है आपको साफ दिख जाएगा कि ही इज evil. Not 100%, but I am evil. Serial killers do on a small scale what governments do on a large one. He's like a psychopath. You can't change him. चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अब वो उस पॉइंट पर पहुंच गया है जहां वो बदल नहीं सकता और इसलिए बाद में 2013 में इसे डेथ सेंटेंस देकर मार दिया जाता है। अब बात करते हैं मॉन्स्टर में इसके कैरेक्टर की, तो हाँ यार अगर लुक्स वगैरह देखोगे तो यस बिल्कुल इसी से इंस्पायर्ड लग रहा है, लेकिन हाँ जितना पीटर जेंकिंस के कैरेक्टर को अच्छी तरह एक्सप्लेन करके दिखाया है उतना इस कैरेक्टर के बारे में हमें नहीं बताया है सीरीज में। लेकिन अगर तुम इसकी बातें करने का कैजुअल तरीका देखोगे जिस तरह से ये हंस रहा होता है तो यस इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम रिचर्ड रेमिरेज। तो यही थे कुछ कैरेक्टर्स और फैक्ट्स जो मॉन्स्टर एनिमे को रियल बनाते हैं। एंड हाँ यार, मॉन्स्टर इज अ फकिंग अमेजिंग सीरीज। देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मांगा एंड एनिमे सीरीज। इसमें टाइम लगेगा, आपको पेशेंसली हर एक एपिसोड देखना होगा, समझना होगा अच्छे से, देन तुम एक्सपीरियंस कर पाओगे कि वो सीरीज तुम्हें क्या बताना चाह रही है। हर एपिसोड में इसमें डिफरेंट सिचुएशन और डिफरेंट कैरेक्टर्स डाले हैं हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, एंड दैट विल शॉक यू कि भाई ये भी होता है। हाँ तो बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट करना कि अगली वीडियो किस पर बनाऊं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना उनके साथ जो कहते हैं एनिमे कार्टून है या बच्चों के लिए, और सब्सक्राइब भी करो। 300 के कराने हैं ना। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।